Hello student, today we started chapter 1 of statics, that is introduction of statics part 1. In this we discuss about the meaning of statics, their parts, their features and the data. So start with the chapter. Hello. So in this slide we discuss about meaning of statics. So statics of meaning in describe two sense, that is the plural and singular sense. Here we discuss about the meaning of statics in a singular sense. Statics refer to the information in terms of number or numerical data such as population, statics, employment statics, etc. According to Dubole, statics are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. स्टैटिक्स क्या होता है प्लूरल सेंस में? जो भी हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं न्यूमेरिकल डेटा, यानी नंबरिंग में कोई भी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे कितने लोगों को काम मिल गया, हम कितने लोग ऐसे हैं जिनको वर्क नहीं है, तो नंबरिंग में क्वांटिटी में जो बात की जाती है उसको स्टैटिक्स बोला जाता है. तो जो बोले ने बोला है कि स्टैटिक्स एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है जो फैक्ट से रिलेटेड होता है. हर डिपार्टमेंट इंक्वायरी कराता है यानी डेटा कलेक्ट करता है एक दूसरे से, वो कहलाता है स्टैटिक्स. Now we discuss about features of statics in plural sense. Features क्या है स्टैटिक्स के? सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी जो भी स्टैटिक्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो फैक्ट से रिलेट होता है, यानी ओवरऑल फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है. सेकंड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं इसे. थर्ड, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, यानी इसको इफ़ेक्ट करने वाले बहुत अलग अलग सारे तरीके के कारण हो सकते हैं. नेक्स्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी एक्यूरेसी रहती है. हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं नेचुरली जो हम 1 to 1 जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो रीजनेबल भी होगा, एक्यूरेसी भी आएगी. अगर कभी चेकआउट करना पड़े तो रिजल्ट ठीक आएगा. प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो एक दूसरे से रिलेट ज़रूर करता है. प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी जब भी न्यूमेरिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है. जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हमें पता करना हो कितने लोगों को मिला, पॉपुलेशन कितनी है, तो ये सब चीज़ें हम क्यों पता करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को स्कीम्स बनानी है, पॉलिसीज़ बनानी है उनको लेके. नेक्स्ट, एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. जैसे कि अभी कोरोना सिचुएशन चल रहा है तो हमने एस्टिमेटेड किया कि इतने लोग मरे, इतने लोग हमारे सही हो गए और इतने लोगों का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है. तो एस्टिमेट लगा के हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं लगा पा रहे लेकिन हम अंदाज़ा लगा लेते हैं. तो ये हमारे फीचर्स हैं स्टैटिक्स के प्लूरल सेंस में. नाउ मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस. अब सिंगुलर सेंस में मीनिंग क्या है स्टैटिक्स का? इट रेफर द टेक्निक और मेथड रिलेटिंग टू कलेक्टिंग, क्लासीफाई, presentation, analyzing and interpretation of qualitative data. According to Stigman, statistics is the science which deals with the methods of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data collected to these same light can be sphere of easy inquiry. See, स्टैटिक्स सिंगुलर सेंस में क्या बोलता है? स्टैटिक्स एक ऐसी टेक्निक और ऐसा मेथड है जिससे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के बाद क्लासीफाई यानी अलग अलग करना, फिर उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, फिर एनालाइज करना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इंटरप्रिटेट करना किसी भी क्वालिटेटिव डेटा को, उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं. तो जो ऑथर ने वो भी सेम चीज़ की कि एक ऐसा मेथड स्टैटिक्स होता है जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, फिर कंपेयर भी कर सकते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, और फिर हम उसके बाद में उसका रिजल्ट निकालते हैं यानी इंटरप्रिटेट करते हैं. तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स को हम पूरे एक मैथड्स के अकॉर्डिंग ये सब काम किया जाता है, उसको कहते हैं स्टैटिक्स. सेम चीज़ है, हम जब पॉपुलेशन कलेक्ट करने जाते हैं तो पहले हम लोग क्या कलेक्शन करते हैं, फिर उसके क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू एरियाज, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं. प्रेजेंटेशन में टेबुलर फॉर्म हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है. प्रेजेंटेशन के बाद फिर एनालाइज करते हैं, कंपेयरिंग स्टेट बाय स्टेट या फिर इंडिया बाय कंट्रीज़ और कंट्री टू कंट्री, कैसे भी आप उसको एनालाइज करते हो. एनालाइज करने के बाद हम उसका एक रिज़ल्ट निकालते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं कि किसकी ज़्यादा पॉपुलेशन रही, किसकी कम रही, तो एक इंटरप्रिटेशन किया जाता है क्वालिटेटिव डेटा का, वो कहलाता है स्टैटिक्स. नाउ स्टेजेस ऑफ स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस, यानी जो हमने पूरा प्रोसीजर हम जो पढ़ रहे हैं, स्टेजेस कौन कौन सी होती है? ये 5 स्टेजेस होती हैं स्टैटिक्स में. सबसे पहली स्टेज होती है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी हम इसमें डेटास को कलेक्ट करते हैं. डेटास हमारे 2 तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, जो अभी आगे इसके फर्दर थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी.
जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, जहाँ से भी आपको कोई भी डेटा कलेक्ट करके लेके आना वो हम कर रहा है। फिर उसके बाद सेकंड हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी हम उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि एज ग्रुप वाइज, आप एरिया वाइज, जैसे भी आप उसको ऑर्गेनाइज करना चाहो, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जैसे ऑर्गेनाइज करना चाहो डेटा को ऑर्गेनाइज करिए। थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन आप डेटा का करोगे कि किस एरिया में ज़्यादा या कम, तो उसके लिए हम लोग बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइंस, अर्थमेटिक लाइंस, कर्व्स, ग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ, एनालिसिस ऑफ डेटा। अब जो हमने प्रेजेंट कर दिया उसके बाद एनालाइज़ किया जाता है। एनालाइज़ किया जाता है किसका ज़्यादा है, किसका कम है, इस तरीके से हम एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करने के बाद रिज़ल्ट निकाला जाता है। फिफ्थ, इंटरप्रेटेट किया जाता है कि हाँ कि एक्चुअल वे में ये मैक्सिमम रहा, ये कम रहा। तो ये 5 स्टेजेस होती हैं जो हम सिंगुलर साइंस स्टैटिक्स में यूज़ करते हैं। इसके बाद पूरा स्टैटिक प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैटिकल डेटा 2 तरीके के होते हैं, एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा जो होते हैं इनको हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स में मेज़र नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटी, इंटेलिजेंस, इसकी हम कोई वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हैं, वो क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा वो होते हैं जिसको न्यूमेरिकल टर्म्स में हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे प्राइजेस, इनकम, पॉपुलेशन, जिसमें हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ले सकते हैं, दैट इज़ ए क्वांटिटेटिव डेटा। इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।